जय हिंद दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें कहां पे हैं, किस देश के पास हैं? दुनिया में पूरी टोटल बंदूक की बात करें तो उसमें 100 करोड़ से ज्यादा बंदूकें, मतलब 1 अरब बंदूकें हैं। और यदि इसमें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इन बंदूकों में सबसे ज्यादा आम लोगों के पास बंदूकें, ना कि पुलिस और सेना के पास। और अमेरिका के पास आम लोगों में 4 करोड़ बंदूकें हैं। और पता है कि अमेरिका की जनसंख्या ही लगभग 35 करोड़ है, 30-35 करोड़, और उसमें 4 करोड़ लोग मतलब बंदूकें हैं। तो ये समझो कि मतलब एक फैमिली के पास आपको बंदूक हर फैमिली के पास मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में बंदूक लेना एक प्रकार से आसान है। वहां की जो प्रक्रिया है, कानून है वहां का बहुत ही लचीला है। तो ऐसे में आदमी बहुत ले लेते हैं। और अमेरिका में ये भी देखा गया है कि अमेरिका में ज्यादातर जो मौतें हो जाती हैं बंदूकों से होने वाली मौतें हैं, उसमें ज्यादातर आत्महत्या से होने वाली मौतें होती हैं। मतलब उसमें आत्महत्या से की जाने वाली मौतें होती हैं, जो खुद ही आदमी गोली से मार लेते हैं। और ऐसे में अब यहाँ पे क्या कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बंदूकें आसानी से मिल जाती हैं। तो वहां और लैटिन अमेरिका हो गया, मध्य अमेरिका है, चाहे ब्राजील हो गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, चाहे ब्राजील है, कोलंबिया है, वेनेजुला है, एल सल्वाडोर है, इसमें ज्यादातर जो अपराधी होते हैं, क्राइम है, जो पकड़े गए हैं, ज्यादातर की जो मौतें हुई हैं अमेरिका से आने वाली जिनमें मौतें हुई हैं उनमें से ये पाया गया कि ये बंदूकें ज्यादातर अमेरिका से आई हुई हैं। क्योंकि अमेरिका ज्यादातर जो आसानी से मिल जाती है लोगों को। और ऐसे में जो लोग मृत्यु हुई है उनमें पाया गया कि उनमें ज्यादातर जो ड्रग्स के सप्लायर थे, अपराधी थे, अन्य अपराध जुड़े हुए थे, उनकी इनसे मौतें हुई हैं। हालांकि यदि अमेरिका की बात करें कि अमेरिका के बाद किस देश के पास ज्यादा बंदूकें आम लोगों में, तो उसका भारत, चाइना और जो पाकिस्तान उसका नाम आता है। लेकिन जो अमेरिका है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें निर्यात भी करता है, मतलब एक्सपोर्ट भी करता है। और उसके बाद उसका रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का नंबर आता है एक्सपोर्ट करने में। जो बंदूकें सबसे ज्यादा जो बंदूक बना के एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्री में, तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पे आता है। अमेरिका में जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे जो बंदूकें हैं एक लोगों के पास आम बात है। और आपको तो पूरे विश्व में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो ऐसी लोगों के पास बंदूकों की पहुंच ना पहुंचे, आम लोगों के पास बंदूक ना पहुंचे, उनके लिए एक कठोर कानून बनाने की मांग करते हैं ताकि उनको आसानी से बंदूक ना प्रोवाइड की जाए, सरकार उसको आसानी से लाइसेंस ना दे। इसलिए उनको उनके प्रदर्शन है वो भी करते रहते हैं। उनका मानना है कि यदि समाज में, यदि एक परिवार के पास, किसी व्यक्ति के पास एक बंदूक आती है तो वो हमेशा के लिए रहती है, उसका जो प्रभाव है बहुत लंबे समय तक रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो समाज है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए जो बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उसके लिए एक प्रोटेस्ट भी करते हैं, उसकी मांग भी करते हैं कि भाई हमें इसका जो कानून है वो सख्त होना चाहिए। और कई देश हैं जहां पे बंदूक लेना आसान भी नहीं है, बहुत सख्त होता है। और इसके बाद यदि एक फैक्ट की और बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं बंदूक से होने वाली मौतें में। यदि यूरोप की बात किया तो यूरोप में लगभग 1-2 लाख लोगों में से मतलब 2-3 लोगों की मौत होती है जिन जो बंदूक से मानी जाती है। जबकि अमेरिका में ये संख्या 11 है, मतलब हर 1-2 लाख, मतलब अमेरिका में यदि 1-2 लाख लोगों में से 11 लोगों की मृत्यु होती है बंदूक से होने वाली मृत्यु में। और यदि अमेरिका, जब मैं जापान की बात करें, जापान में तो ये संख्या और भी कम है, 0.08% है, ठीक है। यदि हम उसकी बात करें, जब जापान में बंदूक लेने की बात करें, जापान में बहुत सख्त नियम है। आपको बहुत सारी, जापान में बंदूक लेने की बात करें तो उसकी और बहुत कठिन, वहाँ पे बहुत मतलब कठिन, वहाँ पे इतना आसान नहीं है बंदूक लेना। वहाँ पे आपको जो शूटिंग परीक्षण है वो भी देना होता है आपको। इसके अलावा मानसिक आपको बीमारी नहीं है उसका देना होगा, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो वो भी आपको दिखाना होता है। साथ में शूटिंग की परीक्षा देनी होती है, लेकिन परीक्षा देनी होती है तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तब जाके वहाँ पे आप बंदूक लाइसेंस मिल पाता है, बंदूक मिल पाती है। तो इतना आसान नहीं है हमें जापान में बंदूक लेना। तो ये बहुत सारे तथ्य थे बंदूक के बारे में, कहाँ पे ज़्यादातर बंदूक किस देश में है। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में ज़्यादा बंदूक पाई जाती है। और अलग अलग समय पे जो लोग हैं वो उसका जो अलग संगठन है वो इसकी मांग करते हैं भाई, कि संगठन है कि अमेरिका, मतलब जो भी लोग हैं उनके पास आसानी से बंदूक मुहैया ना कराई जाए, उनके पास आसानी से ना पहुंचे, उसके लिए थोड़ा सख्त और कठिन कानून बनाया जाना चाहिए ताकि उनको आसानी से बंदूक ना पहुंचे। क्योंकि इसका गलत मिसयूज भी होता है और लोग आपसी झगड़े में लोग एक दूसरे को मारते हैं। और ऐसे में जो अपराध है, जो क्राइम और भी बढ़ता है। अमेरिका को आपको पता है कि अमेरिका ऐसी जो समाज के रूप में या फिर जो सभ्य समाज माना जाता है उसमें एक अव्वल माना जाता है। और दूसरे देश अमेरिका के बारे में सोचते हैं, हालांकि अमेरिका के पास फिर भी सबसे ज्यादा बंदूकें पाई जाती है अमेरिका के लोगों के पास। क्योंकि वहाँ पे बंदूक लेना एक आम चलन है और वहाँ पे आसानी से मिल भी जाती है लोगों को, और लाइसेंस आसानी मिल जाता है। क्योंकि वहाँ की जो कानून है वो थोड़ा नरम है, ठीक है, ढीला है, तो उनको लचीला है, आसानी से लोगों के पास जो कानून, जो बंदूक है वो आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। तो ये बंदूक के बारे में, गन के बारे में फैक्ट था। और ये जो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। और साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जब मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।